morning, students. This is Surjit Pal, your math teacher. Once again, I welcome you all to my class, and let us start the class. And the class I'm going to show you on the screen. So everybody, look at the screen. I'm starting my lesson today. This is Surjit Pal, trained teacher from Narilwadi Municipal Hindi School number 2, Santa Cruz East, and subject is mathematics. And in this subject, ये जो सब्जेक्ट है बच्चों, ये मैथमेटिक्स में जो टॉपिक हमारा है, ये हमारा पहले वाला ही टॉपिक है। हमने आपको सिखाया था नंबर्स में हमने क्या आपको सिखाया था? नंबर्स इस तरह से हम लिखते हैं। पहला ऊपर का जो है नंबर, उसको हम देवनागरी न्यूमरल्स कहते हैं। नीचे जो नंबर्स लिखे हैं, जिस प्रकार से लिखे हैं, उसको हम इंटरनेशनल न्यूमरल्स कहते हैं। ये हमने आपको पहले पार्ट में आपको ये सिखाया था। और उसके बाद में हमने आपको ये नंबर्स दिखाया था, घड़ी दिखाया था। घड़ी दो टाइप की है। यहाँ पे एक घड़ी में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? नंबर्स दिख रहा है 1 2 3 4। दूसरे में आपको नंबर्स नहीं दिख रहा है, नंबर्स के बदले में क्या दिख रहा है? वहाँ पे आपको सिंबल्स दिख रहे हैं। और इन सिंबल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि रोमन न्यूमरल्स हैं, और रोमन न्यूमरल्स में हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स को यूज करके नंबर्स को लिखते हैं। तो रोमन नंबर्स में हमने आपको 1 to 10 तक के सारे नंबर्स किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ये आपको हमने पहले ही बता दिया है। तो 1 के लिए I, 2 के लिए डबल I, 3 के लिए ट्रिपल I, इस तरह से हमने आपको रोमन न्यूमरल्स में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है वो हमने आपको सिखाया हुआ है। उसके बाद में हमने आपको बताया था 1 to 1000 तक के नंबर्स के लिए जो मेन रोमन न्यूमरल्स में जो मेन नंबर्स होते हैं, उनको हम कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने आपको बताया है। जैसे 1 के लिए मेन नंबर्स कौन से हैं बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। अगर ये आपको ध्यान में है ये नंबर्स, तो आपको रोमन न्यूमरल्स के सारे नंबर्स आप आराम से लिख सकते हैं। बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं। लेकिन रूल्स फॉलो तब करोगे जब आपको ये सिंबल्स के बारे में पूरा अच्छे से पूरा दिमाग में आपके फिट होगा। आपको कि 1 के लिए रोमन न्यूमरल्स में हमेशा क्या यूज किया जाता है? I। और 5 के लिए V। 10 के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? X। 50 के लिए L। 100 के लिए C। 500 के लिए D। और 1000 के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? 1000 के लिए हम यूज करते हैं लेटर F। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है हमारी। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे आपको रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स भी आपको सिखा चुके हैं। तो इसमें क्या रूल्स हमने बताया था आपको, हम एक बार रिवाइज कर देंगे आपको कि रोमन न्यूमरल्स में जो हम सिंबल्स यूज करते हैं, लेटर्स जो यूज करते हैं, उनमें से वो जो सिंबल्स है या फिर जो लेटर्स है, वो 2 बार या 3 बार एक के बाद एक जोड़ने पर हमको संख्या मिलती है। जैसे हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया था, I को हमने 2 बार लिख दिया, तो क्या मतलब होता है उसका? 1 + 1। डबल X लिखा है, X और X लिखा है, उसका मतलब होता है 10 + 10। ट्रिपल I लिखा है, तो इसका मतलब होता है 1 + 1 + 1 = 3। इसी प्रकार से ट्रिपल X लिखा है, 3 बार X लिखा है, तो ये कौन सा नंबर दिखाता है? उसके लिए हम क्या करते हैं? उनको जोड़ देते हैं। तो X का मतलब 10 होता है। 10 यहाँ पे X 3 बार लिखा है, तो 10 + 10 + 10 = 30। ये हमारा पहला रूल था। उसके बाद में हमने आपको दूसरा रूल बताया था कि कोई चिन्ह एक के बाद एक अधिक से सिर्फ 3 बार लिखा जा सकता है, किंतु चिन्ह V एक के बाद एक नहीं लिखा जाता, ये हमने बता दिया था। उसके बाद में तीसरा रूल बताया था कि कोई चिन्ह बड़ी सिंबल के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लिखने का क्या इफेक्ट होता है, ये हमने आपको बताया था। कि कोई रूल नंबर 3 था कि कोई चिन्ह बड़ी संख्या चिन्ह के दाहिनी ओर लिखा होने पर उसका मूल्य बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाता है। मतलब राइट साइड में है तो प्लस किया जाता है। उसी का अपोजिट था कि अगर लेफ्ट साइड में है तो हम उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे आपको राइट साइड में लिखा हुआ है तो प्लस करके हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाया था। ओके, उसके बाद में जो रूल नंबर 4 था, जिसमें कि पहले वाले का रूल नंबर 3 का अपोजिट, कि वहाँ पे राइट साइड में था तो प्लस कर दिए थे। यहाँ पे लिखा है अगर बाई ओर लिखा होने पर उसका मूल्य बड़ी संख्या से घटाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने आपको एग्जांपल्स दिखाए थे। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो 5 - 1। लेफ्ट साइड में यहाँ पे I लिखा हुआ है X के, तो 10 - 1। रॉन्ग मेथड हमने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में हम किसी भी सिंबल को जो है, जो छोटा वाला सिंबल होता है, वो एक बार से ज्यादा बार नहीं लिखते हैं, 2 बार नहीं लिख सकते, सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है। तो इसके बाद में हमने ये आपको बताया था कि कोई संख्या लिखने के लिए पहले उस संख्या को हम डिवाइड करते हैं। 10 5 1 10 5 1 तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। बड़ी संख्या होगी तो उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं? जैसे सबसे बड़ा था 1000, तो वहाँ पे 1000 को अगर 2000 लिखना है तो उसको 1000 + 1000 करना पड़ेगा। उसके बाद में 500 है, 500 के लिए हम तो इस तरह से हमको इनको डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद में हम इस तरह से नंबर्स को
लिखते हैं सिंबल्स में, ये हमने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया था। पहला वाला एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम पे सॉल्व किया था आपको। तो अब हम प्रॉब्लम्स पे चलेंगे, क्योंकि रूल्स तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है 2 पार्ट में। तो अब हम प्रॉब्लम्स को, जो रोमन संख्या का जो चढ़ता क्रम, यहाँ पे चढ़ता क्रम वाला हमने लास्ट टाइम पे सॉल्व किया था, एक बार फिर से इसको हम देखेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है कि एक्स एल वी सी रोमन संख्या को चढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ये तो हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था बच्चों। यहाँ पे क्या है, x का मतलब क्या होता है 10, l मतलब 50, v इज फॉर 5 एंड c का मतलब होता है 100। तो हमने यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या बताया था आपको, नीचे से ऊपर जाना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, v। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो सबसे पहले v आना चाहिए। और हमने आपको बताया था स्कॉलरशिप में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, और स्कॉलरशिप के प्रॉब्लम्स में हमको 75 क्वेश्चंस को 90 मिनट्स रहते हैं सॉल्व करने के लिए। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट और 10 सेकंड से ज्यादा का समय हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर उससे ज्यादा समय अगर हमने दिया उस प्रॉब्लम को तो हमारे बाकी के प्रॉब्लम्स रह जाएंगे, काफी सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो आज के लेसन में मैं आपको स्कॉलरशिप के एग्जाम में कम समय में आंसर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम सिखाने वाले हैं। स्कॉलरशिप में आपको प्रैक्टिस यही करना है, प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको कम से कम समय में उसे सॉल्व करना है। तो कम से कम समय में उसको सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स हम आपको इस लेसन में सिखाने वाले हैं। तो आज जो ट्रिक्स सिखाएंगे हम, उसको जरा आप लोग, हो सकता है आपको पता भी हो, नहीं पता है तो आज हम उसका आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसमें जो बताया था कि यहाँ पे टाइम हमारा बचाना बहुत जरूरी है। आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमको टाइम, इसका आंसर आपको सेकेंड्स में देना है। तो किस तरह से दोगे उसको देखो। हमने तो यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 10, l इज इक्वल टू 50, v इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 100, ये हमने लिखा है। लेकिन ये हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो आपको इसको दिमाग में फिट कर लेना है, माइंड में अपने फिट कर लेना है। तो माइंड में अगर जब फिट होगा तो इस तरह से लिखने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिखने में आपका टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे स्कॉलरशिप में टाइम नहीं होता आपको वेस्ट करने के लिए। तो आपको ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि x का मतलब तो हम जानते हैं 10, l का मतलब हम जानते हैं 50, v का मतलब हम जानते हैं 5 और c का मतलब होता है 100। तो हमको पता है असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे पहले होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर इनमें कौन सा है, v, v इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे अब ऑप्शंस देखते हैं, 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आना चाहिए, कौन सा सिंबल आना चाहिए, वी। यहाँ पे वी है क्या पहले नंबर पे, नहीं है। सेकंड में वी पहले नंबर पे है, नहीं है। थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन में वी जो है फर्स्ट नंबर पे है। तो हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमको यहाँ पे बाकी सबको अरेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो है आंसर यहाँ पे 1 मिनट के अंदर देना है। तो हमको बस इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो सिंबल्स क्या उनसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। और ये अगर हमने ध्यान में रखा तो हमको यहाँ पे फिर ऑप्शंस देखते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शंस देखते हैं। हमको दिख रहा है यहाँ पे एक्स एल वी सी में सबसे छोटा वी है। तो वी सबसे कौन से नंबर पे, तो पहले नंबर पे वी होना चाहिए। तो पहले नंबर पे वी सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। तो हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 है। तो ये हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप में आपको जल्दी जल्दी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। वहां पे आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी जल्दी यानी क्विकली आपको आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम आज आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, ठीक है। तो इसका तो हमने ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन जल्दी जल्दी सॉल्व कब करोगे, पहले तो हमको लास्ट हमने 2 लेसन में आपको सॉल्व करवाया था, आराम से सॉल्व करवाया था। आराम से क्यों सॉल्व करवाया था, ताकि वो जो मेथड है ना वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, फिट हो जाए। और जब आपको पूरा सीट दिमाग में फिट हो जाएगा ना पूरा, कि किस तरह से इसका आंसर फाइंड आउट किया जाता है, तब आप उसको फटाफट आंसर दे सकते हो। तो ये पहला वाला हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम सेकंड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, ये हमने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया था कि आंसर हमारा क्या होता है, थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पे हमने वहां पे असेंडिंग ऑर्डर किया था बच्चों, अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर तो आप सबको पता है। असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े पे जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाना यानी असेंडिंग, और ऊपर से नीचे आना यानी डिसेंडिंग। तो ऊपर से नीचे मतलब ऊपर यानी बड़ा, नीचे यानी छोटा। तो सबसे पहले बड़ा वाला जो नंबर होगा वो आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम आपको पूरा लिखने के बदले में फटाफट आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे आपको
हमने जो सिंबल्स बताया आपको बार बार बताया है कि 1 to 1000 तक के जो सिंबल्स है मेन, उनको आपको दिमाग में फिट करना है। तो अगर आपने फिट किया होगा तो आप देख के समझ जाओगे कि एल का मतलब होता है 50, डी का मतलब क्या होता है 500, सी का मतलब होता है 100 और एम का मतलब होता है 1000। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। आपको सबसे पहले तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे नीचे, लेकिन पहले आपको देखता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, रोमन संख्या को उतरते डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी उतरते उतरते मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे का मतलब बड़े से छोटे पे जाना है। तो सबसे पहला जो नंबर हम लिखेंगे वो जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे एलडीसीएम में हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे एलडीसीएम कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एल क्या होता है 50, उसके बाद डी 500 और सी का मतलब होता है 100 एंड एम इज 1000। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा नंबर है 1000 यानी एम। तो यहाँ पे अब हमको आंसर क्विकली देना है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सबसे पहला एम आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। एम यहाँ पे पहले नंबर पे कौन से ऑप्शन में है, पहले में है, पहले ऑप्शन में एम पहले दिया है, बाकी के ऑप्शंस में है क्या एम पहले नंबर पे नहीं है। तो हमारा आंसर यही पे हो गया। हमको अब बाकी के डी सी और एल को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यही पे हो जाता, मिल गया। एम जो है मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। और उस तरह से हम इसका आंसर जो है विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम उतरते क्रम में और बढ़ते क्रम, चढ़ते क्रम में, उतरते क्रम में यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर, किसी भी मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके आंसर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या है बच्चों, देखते हैं हम। यहाँ पे आंसर्स बता रहा है। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, लिखा है दिए गए पर्याय में से असंगत पर्याय चुनिए। असंगत यानी ऑड। यहाँ पे 4 आपको प्रश्न दिए हैं, 4 यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे आपको बताना है इसमें से ये जो पर्याय है यहाँ पे इनमें से असंगत कौन सा है। असंगत का मतलब तो आप लोगों को पता है, असंगत यानी जो सबसे अलग होता है उसको हम असंगत कहते हैं, सबसे अलग। अब यहाँ पे जो 4 यहाँ पे दिए हैं ना आपको मैथ्स के प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशंस कहते हैं। ये जो इक्वेशंस है 3 इक्वेशन एक समान है, एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं और उनमें से एक जो है असंगत है यानी ऑड है, बाकी सबसे डिफरेंट है। अब यहाँ पे डिफरेंट कैसे है, कौन सा डिफरेंट है वो हमको फाइंड आउट करने के लिए हमको जो रोमन न्यूमरल्स के रूल्स है उसको ध्यान में रखना है। रोमन न्यूमरल्स का जो रूल था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा बार कोई सिंबल लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस करते हैं हम, प्लस करके हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला इक्वेशन लिखा है, क्या लिखा है पहला वाला इक्वेशन। एक बार फिर से हम एनोटेशन यूज करना चाहेंगे, एनोटेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमें, हाँ आ गया। अब देखो ये पहला वाला है एक ट्रिपल एक्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रिपल एक्स प्लस डबल एक्स इज इक्वल टू 50। ट्रिपल एक्स यानी क्या होता है, एक्स का मतलब होता है 10, 3 बार लिखा है तो 3 बार 10 है, 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। और 2 बार एक्स लिखा है तो इसका मतलब होता है 20 और 30 प्लस 20 मिलकर हो जाता है 50। तो यहाँ पे ट्रिपल एक्स प्लस डबल एक्स इज इक्वल टू 50। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा, जस्ट मोमेंट बच्चों मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा। ओके, सो वी विल कंटिन्यू। तो पहला वाला इक्वेशन जो है ट्रिपल एक्स प्लस डबल एक्स इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं हम, सेकंड क्या है, सेकंड के पहले थर्ड भी आ गया तो हम पहले सेकंड पे चलते हैं। यस, सेकंड क्या दिखा रहा है, सेकंड इक्वेशन है डबल एक्स प्लस एक्स वी। डबल एक्स का मतलब होता है एक्स प्लस एक्स 20, 20 प्लस एक्स और वी, एक्स का मतलब 10, वी मतलब 5, तो 10 और 5 मिलके हो गया यहाँ पे 15। तो डबल एक्स प्लस एक्स वी इज इक्वल टू 35, सही है, सही है। 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35। यहाँ पे पहले में 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50, सही है। 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35, यह भी सही है। अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है देखते हैं। थर्ड है एल प्लस डबल एक्स, एल प्लस डबल एक्स, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दोनों आ गया, चलो। एल प्लस डबल एक्स इज इक्वल टू 70। अब एल का मतलब होता है 50 और एक्स और एक्स का मतलब होता है 20,
तो 50 प्लस 20 मिलके यहाँ पे हो गया है 70। अब नीचे देखते हैं, नीचे जो चौथा वाला है वहां पे क्या लिखा है, L प्लस आई एक्स इज इक्वल टू 61। अब L का मतलब होता है 50 और आई एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, आई एक्स लेफ्ट साइड में छोटा वाला सिंबल लिखा है x के, तो यहाँ पे हम उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस करके। राइट साइड में आई होता तो प्लस होता, लेफ्ट साइड में होता तो माइनस होता। अगर ये राइट साइड में होता तो इसका मीनिंग होता है 11, x प्लस 1 11, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो ये x माइनस आई इज 10 माइनस 1 9, तो इसका मतलब होता है 50 प्लस 9, 50 प्लस 9 मिलकर होता है 59, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है 61। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले वाले में हमने यहाँ पे जब फाइंड आउट किया 30 प्लस 20 करेक्ट है, 20 प्लस 15 यह भी करेक्ट है, 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70 यह भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है 50 प्लस 9 इज इक्वल टू 59 होता है, यहाँ पे 61 लिखा हुआ है, सॉरी आगे हम हो गए, यहाँ पे 61 लिखा हुआ है, होना कितना चाहिए 59। मतलब कि इस चार में से ये तीन जो है पहले के तीन इक्वेशंस वो करेक्ट है, लेकिन चौथा वाला जो है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट होने की वजह से क्या हो गया, यह बाकी के तीनों से असंगत है, यानी ऑड है, यानी डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट है इसी को हम ऑड कहते हैं, फिर हिंदी में असंगत कहते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल गया कि असंगत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है यह बाकी के तीनों से डिफरेंट है, असंगत है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा असंगत के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए पर्याय में से असंगत पर्याय चुनिए। यहाँ पे भी असंगत चुनना है, वहां पे हमने देखा चार में से एक असंगत था, क्यों, क्योंकि बाकी के चार इक्वेशंस में जो था वहां पे नंबर्स दिया गया था वो करेक्ट था, लेकिन जो चौथा था उसमें वो इनकरेक्ट था। अब यहाँ पे हम फिर से हमको चुनना है, नीचे दिए गए पर्याय में से असंगत पर्याय चुनिए। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे पहला वाला। पहला क्या है, L प्लस सी। अब एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपको। सबसे पहले है x प्लस L प्लस सी। L प्लस सी मतलब क्या होता है बच्चों, L का मतलब होता है 50 और C का मतलब होता है 100। तो यहाँ पे L प्लस सी है तो 50 प्लस 100, 50 प्लस 100 कितना होता है 150, यहाँ पे भी लिखा है 150, तो ये आंसर हमारा सही है। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, डबल एक्स प्लस डबल एक्स, एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स। हमको पता है एक्स एक्स का मतलब होता है 10 प्लस 10 20, यहाँ पे भी 10 प्लस 10 20, तो 20 प्लस 20 मिलकर कितना बनता है 40। ये देखो यहाँ पे पहला वाला 50 प्लस 100 करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है क्या, नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये असंगत है नहीं। अभी हमको अभी थोड़ा आगे और देखना है, क्योंकि यहाँ पे दो और भी इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो हम उनको भी देखते हैं वो क्या दिखा रहे हैं, जरा चेक करते हैं। देखो तीसरा है L प्लस ट्रिपल एक्स। L का मतलब होता है 50 और ट्रिपल एक्स मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, और 50 प्लस 30 जो जब करते हैं तो कितना मिलता है 80, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 70, तो यह भी रॉन्ग है, यह भी रॉन्ग है, तो ये दोनों तो एक जैसे हो गए। करेक्ट कौन सा है, ये है। अब हम चौथे वाले को देखते हैं, चौथा वाला क्या दिखा रहा है, L प्लस डबल एक्स। L क्या है, L का मतलब होता है 50 और डबल एक्स का मतलब होता है 20, तो 50 प्लस 20 मिलकर क्या बनना चाहिए 70, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है 60। तो अब यहाँ पे बच्चों चार ऑप्शंस है, चार इक्वेशंस हैं, इनमें पहला वाला इक्वेशन है L प्लस सी 150 जो कि करेक्ट है, यहाँ पे हमने देखा कि ये करेक्ट है। बाकी के तीन के जो आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो करेक्ट है क्या, नहीं, इनकरेक्ट है। तो अब यहाँ पे असंगत कौन सा है, ये तीन इनकरेक्ट हैं और सिर्फ पहला वाला करेक्ट है, यानी करेक्ट कितना है एक, इनकरेक्ट कितने हैं तीन, तो इसमें ऑड कौन सा हुआ, जो करेक्ट है वो वाला ऑड हो गया, असंगत हो गया, बाकी के तीनों रॉन्ग और ये राइट। तो तीन रॉन्ग है एक राइट है, तो इसमें असंगत कौन सा हुआ, जो राइट वाला है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, और हम उस नंबर पे जो सर्कल होता है उसको हम यहाँ पे डार्क इन करते हैं, इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो असंगत में अब ये कंफ्यूज कुछ लोग बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि L प्लस सी इज इक्वल टू 150 आ गया, तो ये तो सही है। दूसरा वाला जैसे ही देखे और जल्दी जल्दी करने में दूसरा वाला देखे तो रॉन्ग है, तो रॉन्ग है, यानी तो ये जो रॉन्ग है उसको आंसर दे देंगे वहां पे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं रॉन्ग, यहाँ पे करेक्ट सिर्फ एक है और इनकरेक्ट जो है तीन है, तो सिर्फ जो करेक्ट वाला है वो असंगत है, बाकी के तीनों तो एक जैसे है, तीनों गलत है, एक ही सही है, तो जो सही है वही यहाँ पे असंगत है। इस तरह से इसका आंसर होता है। ठीक है बच्चों,
तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, जरा देखते हैं आगे क्या है। कट मेथड। ओके, यहाँ पे आपको एक हम इस तरह से स्लाइड में आपको दिख रहा है 100/100। बच्चों इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ना करके थोड़ा सा मैं आपको व्हाइट बोर्ड का यूज करके आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जरा रुकते हैं, इसको हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो अब हम न्यू शेयर करते हैं, इसको स्टॉप शेयरिंग करता हूँ मैं। और अब हम कुछ और शेयर करेंगे आपको शेयर स्क्रीन में जाके। ओके, इसको तो बंद करना है हमें, एंड शो कर दिया हमने। ओके, तो इसको हम यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं और हमको अब शेयर कुछ और करना है। क्या शेयर करना है हमको, ये देखते हैं। दिख रहा है स्क्रीन पे आपको बच्चों कुछ मल्टीप्लिकेशन नजर आ रहा है आपको? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे आपको, ये तो डबल डबल हो रहा है, थोड़ा सा मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, ऑलरेडी हमने उसको ओपन किया हुआ था इसलिए डबल हो रहा है। तो इसको बंद करने के लिए बंद नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा है। चलिए इसको हम इधर पे ले लिए, ठीक है। अब आ रहा है सही? हेलो? हाँ सर, आ रहा है सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों यहाँ पे, हाँ हेलो स्टूडेंट्स। अब बच्चों आप यहाँ पे आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे हमने कुछ लिखा है। क्या लिखा है? मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमने यहाँ पे नीचे मल्टीप्लिकेशन के कुछ सम्स दिए हुए हैं। पहला है 5 इंटू 1000, 5 इंटू 2000, 5 इंटू 3000, 5 इंटू 4000 एंड 5 इंटू 5000। अब बच्चों यहाँ पे जो हमने आपको दिखा रहे हैं, ये देख के आपको क्या लग रहा है? ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल है क्या? 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3000 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह 4000 और 5000 से मल्टीप्लाई करना है 5 को। आपको क्या लगता है बहुत सिंपल है? जरा देखते हैं ये कितना सिंपल है या फिर कितना डिफिकल्ट है, वो हम लोग करके देखते हैं। बच्चों आपको हमने ट्रेडिशनल मेथड जो सिखाया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, क्या सिखाया है? जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से हमने सीखा है उसको हम करके देखेंगे। क्या? 5 इंटू 1000, अगर हम कहे इसको मल्टीप्लाई करो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 इंटू, मल्टीप्लाई करना है तो इंटू 5। ओके बच्चों, यही हमने सीखा है ना मल्टीप्लिकेशन करने का मेथड, टेक्निक यही है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 का टेबल पढ़ते हैं पहले जीरो में, तो हमको क्या मिलेगा? जीरो। उसके 5 का टेबल सेकेंड जीरो में पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? अगेन जीरो। फिर 5 का टेबल इस थर्ड जीरो में पढ़ेंगे तो मिलेगा हमको अगेन जीरो। 5 का टेबल वन टाइम पढ़ेंगे तो हमको मिलता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हैंड राइटिंग हमारी खराब हो गई तो हम इसको जरा सही कर देंगे। 5 कैसे लिखना है? इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 5000। तो हमने किस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया देखे तो 1000 इंटू 5, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा आ गया 5000। उसी प्रकार से हम दूसरा वाला करते हैं। दूसरे वाले में क्या है? 5 इंटू 1000, 1000 को 5, सॉरी 2000 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जरा लिखेंगे टू। टू लिखेंगे, कैसे लिखेंगे टू? ये देखो हमने यहाँ पे अब टू लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको जरा रफ कर देते हैं आपको पूरा का पूरा। अब 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है जो हमने सीखा है उसमें 5 को सबसे पहले हम 5 का टेबल जीरो में, तो क्या मिलता है हमको? जीरो। फिर इस सेकंड जीरो से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू, फिर से एक जीरो आ गया। फिर इस थर्ड जीरो से करते हैं तो फिर एक जीरो आ गया। उसके बाद में 5 का टेबल टू टाइम्स पढ़ते हैं तो हमको मिलता है 10, ठीक है। ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है, हमने ये सब आप लोगों ने सीखा है, आप सबको पता है। तो लेकिन हम यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप सिखा रहे हैं। अब स्कॉलरशिप में अब ये मल्टीप्लिकेशन करने में आपको ने क्या क्या किया? 2000 लिखा, फिर इंटू 5 लिखा, उसके बाद में टेबल्स पढ़ा, फिर यहाँ पे लिखा, तब जाके आपको आंसर मिला। लेकिन स्कॉलरशिप में आप इस तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों तो आपका टाइम जो है ना बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसको, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को सिंपली एकदम सेकंड्स में करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो इसको किस प्रकार से सेकंड्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ये आप देखेंगे सभी।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 2000 इंटू 5 इज इक्वल टू 10,000। पहले हमने क्या देखा था, 1000 इंटू 5, तो वहां पे आया था 5000। अब 5000, 10,000, इसी तरह से नीचे करो और करोगे, इस तरह से कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रेडिशनल मेथड से। लेकिन हम आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड नहीं सिखाने वाले हैं, हम आपको यहाँ पे शॉर्टकट यानी क्विक मेथड सिखाने वाले हैं। तो क्विक मेथड कैसे होता है देखो। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 5 इंटू 1000, 5 इंटू 1000। हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये 5 है, यहाँ पे 1 के बाद में 3 जीरोज है। तो अब यहाँ पे बच्चों हमको इस तरह से इसको मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। अब इसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। कौन सा कलर सिलेक्ट करूं मैं, चलो ब्लू तो पहले ही सिलेक्ट कर लिया है हमने, तो हम यहाँ पे आपको पर्पल लेते हैं। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 इंटू 1000। तो 5 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 5। और बाकी जीरो से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 5 इंटू 1, राइट साइड में 3 जीरोज है ना, तो 5 इंटू 1 की 5, और जो राइट साइड में 3 जीरोज है ना, इनको एज इट इज यहाँ पे 5 के आगे हम इस तरह से लिख देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया 5000, जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया था। जस्ट अ मोमेंट बच्चों, मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हेलो, सॉरी, थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ा यहाँ पे। तो हाँ बच्चों, तो मैंने आपको सिखाया 5 इंटू 1000 का आंसर सेकेंड्स में फाइंड आउट करने का तरीका। क्या तरीका है, हम यहाँ पे देख रहे हैं 1000 में राइट साइड में 3 जीरोज है। जब राइट साइड में जीरोज होते हैं ना, तो उनको हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 इंटू 1 था, तो 5 इंटू 1 की 5, और उसके बाद में जो राइट साइड के जीरोज है उनको एज इट इज यहाँ पे रख देते हैं, तो ये बन जाता है 5000। उसी प्रकार से 5 इंटू 2000 करना है, तो हमको यहाँ पे इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। 2000 फिर नीचे इंटू लिखे, 5 लिखे, इस तरह से हमको मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर सेकेंड्स में फाइंड आउट करना है, तो हम आपको बता रहे हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 2, तो हम क्या करते हैं, 5 इंटू 2। 5 इंटू 2 क्या होता है बच्चों, 5 इंटू 2 होता है 10। 5 टू जा 10। अब 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ करना है, बाकी के जो जीरोज है ना बच्चों, उनको आपको सिर्फ उसके आगे लिख देना है, जैसे हमने पहले लिखा था। उसी तरह से हम फिर से ये जो 3 जीरोज है, इनको हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। ओके बच्चों, तो इसी तरह का प्रकार से हम तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे वाले का आंसर सेकंड्स में देना है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे 3 जीरोज है, यहाँ के जो जीरोज है, यहाँ पे जो जीरोज है, इनको हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमको खाली मल्टीप्लाई 5 और 1 से करना है। यहाँ पे हमने 5 और 2 से मल्टीप्लाई किया, और 5 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला था 10। उसके आगे हमने 3 जीरोज थे, सॉरी, तो यहाँ पे हमने 3 जीरो इस तरह से प्लेस कर दिए, तो ये हो जाता है हमारा आंसर 10,000। अब यहाँ पे 5 इंटू 3000 है, तो इसी मेथड का यूज करोगे। तो क्या करोगे, हम ये 3 जीरोज को कुछ नहीं करना है, 3 जीरोज को ऐसे रहने दो। अब हमको खाली क्या करना है, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है हमको 15। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 15 लिख लिया। अब ये जो 3 जीरोज है, इनको यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, तो हमारा आंसर हो गया 15,000। उसी प्रकार से नेक्स्ट है 5 इंटू 4000। मैं आपको सब करके दिखा रहा हूँ। 5 इंटू 4000, तो यहाँ पे भी हमको 4 के राइट साइड में 3 जीरोज है, तो ये 3 जीरोज को हमको कुछ नहीं करना है, इनको भूल जाओ, कुछ समय के लिए इनको भूल जाओ। अब क्या देखो, सिर्फ 5 और 4 को देखो। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 20। ठीक है, अब 20 मिल गया। अब ये 3 जीरोज को देखो, ये 3 जीरोज को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाके रख दो, तो ये हो जाएंगे इस तरह से 20,000। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे, ये 3 जीरोज को हम नहीं देखेंगे, राइट साइड में है, सिर्फ 5 और 5 को देखेंगे, और 5 और 5 होता है हमारा 25। 25 लिख लिए। अब ये जो तीनों जीरोज है, इनको उठा के यहाँ पे रख दो, और इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है कंप्लीट। ये जब भी किसी नंबर के राइट साइड में जीरोज होते हैं, तो इस तरह से हम उसका क्विक मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये मेथड का यूज करते हैं। हमने यहाँ पे 1000 दिखाया है, यहाँ पे 1000 के बदले में एक भी रहे, अगर 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे,
या फिर जो भी राइट साइड में चाहे जितने जीरोज हो, हमको उनको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है। हमको सिर्फ उनके पहले जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और वो जीरोज को सिर्फ उठा के वहां पे उनके पीछे रख देते हैं और हमारा आंसर इस तरह से हमको मिल जाता है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ओके बच्चों, तो हम आपको अब डिवीजन सिखाने जा रहे हैं। डिवीजन में किस तरह से करते हैं, जीरोज होने पे किसी भी नंबर के राइट साइड में जीरोज होने पे हम किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बच्चों दिख रहा होगा 10/10 लिखा है। 10/10 का यहाँ पे अपॉन जो है, अपॉन ये आपको फैक्टर्स में हमने सिखाया है। इसका हम क्या पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, 10/10। अब अगर 10/10 का मतलब होता है बच्चों, इसको ध्यान में रखना, 10/10 का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाई 10। तो ये 10/10 का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 10 को 10 से डिवाइड करना है। 20/10 का मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाय 10। उसी तरह 50/10 का मतलब होता है 50 डिवाइडेड बाय 10। ओके बच्चों, तो हमने आपको डिवीजन तो सिखाया ही हुआ है पहले से। तो इसको डिवीजन करने का हमने जो ट्रेडिशनल मेथड सीखा है, सबसे पहले हम उसको ट्रेडिशनल मेथड से आपको डिवाइड करके दिखाते हैं। अगर 10/10 यानी 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 को 10 से डिवाइड करने के लिए कहे तो हम ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते हैं, हम इस तरह से एक सिंबल बनाते हैं। यहाँ पे जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो है पहला वाला जो नंबर होता है वो डिविडेंड होता है, और जो बाद में होता है उसको डिवाइजर कहते हैं। तो पहला ये जो है 10, यहाँ पे दोनों डिवाइजर और डिविडेंड दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे डिवाइजर और डिविडेंड को इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद में डिवाइड कैसे डिवाइड करते हैं, हम 10 का टेबल पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं कि हमको 10 मिले। तो हम देखते हैं 10 1 जा 10 होता है, ठीक है। तो 10 1 जा 10। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ पे हमको मिल जाता है रिमाइंडर 0। तो हमारा आंसर आता है 1, यानी 10/10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10, और आंसर हमको क्या मिला, 1। उसी तरह से 20 डिवाइडेड बाई 10 करना है, 20 डिवाइडेड बाई 10 करना है, तो हम इसको पहले मिटा देते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड फिर से हम यूज करते हैं। तो हमको 20 डिवाइडेड बाई 10 करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिविडेंड होता है 20, उसको हम अंदर लिखते हैं, और जो डिवाइजर है वो है नंबर 10। तो हम अब 20 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड जो हमने सिखाया उसको आप लोग फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो हम यहाँ पे 10 का टेबल पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं कि हमको 20 मिले। तो 10 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ने पे 20 आता है, ठीक है। तो हम इस तरह से 20 को लिखते हैं, उसके बाद में माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर 0 मिलता है। तो हमारा हम कहते हैं आंसर क्या आया, आंसर आया 2। ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड है। ये बहुत सिंपल मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, क्योंकि हम इसी तरह से डिवीजन करते हैं ना, यही सिखाया गया हमको। तो अब हम एक तीसरा है 50/10। 50/10 को भी हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले सिंबल बनाना रहता है, ठीक है। सिंबल के अंदर 50 डिविडेंड, और उसके बाद डिवाइजर, डिवाइजर 10। तो अब क्या करते हैं, 10 का टेबल पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है कि हमको 50 मिल जाए। तो 10 का टेबल हम पढ़ेंगे 5 टाइम्स, तो हमको मिलेगा 50। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे आता है 0, और इस तरह से हमारा मिलता है आंसर 5। तो 50/10 इज 5। ओके, तो फाइन, यहाँ तक हमको पता ही है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन फिर से मैं आ रहा हूँ कि हमको यहाँ पे स्कॉलरशिप का एग्जाम पास करना है। स्कॉलरशिप का एग्जाम पास करने के लिए अगर हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज करके डिवीजन करने लगे, वहाँ पे बहुत सारे डिवीजन आपको आएंगे। इस तरह से अगर आप डिवीजन ट्रेडिशनल मेथड से करते रहोगे, तो आपका टाइम जो है ना, वो पूरा का पूरा चला जाएगा डिवीजन करने में ही। तो आपके बाकी के सारे प्रॉब्लम्स आप जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे क्विक मेथड सीखना है। तो क्विक मेथड यहाँ पे ध्यान रखो, आपको क्विक मेथड आपको यूज करना है। तो हम सबसे पहले ये ट्रेडिशनल मेथड को हम वहाँ पे यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं ट्रिक्स का, मैथमेटिक्स के ट्रिक्स का। जैसे हमने आपको वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सिखाया, वैसे हम आपको यहाँ पे ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। हमको क्विकली इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। ये आंसर तो आपको पता है, क्या आंसर्स आए हैं, 1 2 5। पहले का आंसर कितना है, 1। दूसरे का आंसर कितना है, 2। तीसरे का आंसर कितना है, 5। अब ये बिना डिवीजन, इस तरह से ट्रेडिशनल डिवीजन किए हम इसका आंसर अगर फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए। पहला है 10/10। अब इसका हमने ट्रेडिशनल मेथड से पता किया कि आंसर 1 है। तो लेकिन बिना ट्रेडिशनल मेथड यूज किए हम इसका आंसर 1 कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो
हमने मल्टीप्लिकेशन में आपको सिखाया था, उसी तरह से डिवीजन में सीखेंगे। यहाँ पे क्या है 10। अब हम आपको, हाँ, ये क्या है 10, ये भी है 10। अब 10 में 1 के बाद में राइट साइड में 0 है, यहाँ पे भी 1 के बाद में राइट साइड में 0 है। जब इस तरह से जीरोस हमको राइट साइड में जब दो नंबर्स को डिवाइड करना है, इस तरह से 10/10 लिखा है और उनके राइट साइड में जीरोस है, तो हमको वहां पे बहुत ही सिंपल होता है। करना क्या रहता है, हम यहाँ पे राइट साइड में 0 है, नीचे भी राइट साइड में 0 है, तो हमको सीधे सीधे हम क्या करते हैं बच्चों, वहां पे पता है, हम इस 0 से इस 0 को कट कर देते हैं। ये 0 से ये 0 कट हो गया और बचा क्या 1/1। 1/1 का मतलब होता है 1। तो हमारे यहाँ पे आंसर मिल गया 1, सिंपली 1। कैसे किया हमने, सिर्फ ऊपर के 0 को नीचे के 0 को दोनों को कट कर दिया एक दूसरे से। नीचे का 0 क्योंकि डिवाइड करना है, तो नीचे के 0 से ऊपर के 0 को कट कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1। अब यहाँ पे 20/10 है। सेम मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या करेंगे हम, ऊपर के नीचे के 0 से ऊपर के 0 को कट कर दिए, बचा क्या 2/1। 2/1 का मतलब होता है 2। अब यहाँ पे 50/10 है। 50 में भी राइट साइड में 0 है, 10 में भी राइट साइड में 0 है, तो नीचे के 0 से ऊपर के 0 को कट कर दिए, बचा 5/1 और 5/1 का मतलब होता है 5। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो देखिए बच्चों कितना सिंपली हमने यहाँ पे आपको आंसर फाइंड आउट करके दिखाया। ये कौन सा मेथड है, इसको कट मेथड कहते हैं। इसमें अगर दो नंबर्स को डिवाइड करना है, पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, तो अगर दोनों नंबर्स के राइट साइड में जीरोस होते हैं, तो जो नीचे 0 है उससे ऊपर वाले 0 को हम कट कर देते हैं इस तरह से, और हमारा आंसर यहाँ पे सिंपली हम सेकंड्स में फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल है। अब हम आपको और भी एग्जांपल दिखाएंगे बच्चों। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए फिर से बंद करना पड़ेगा, और इश्यू हो रहा था वहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हम नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा में हमने दिखाया है, लेकिन मेथड वही है। मेथड क्या है, डिवीजन करना है। ऊपर का नंबर नीचे का नंबर देखना है। यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 100 है, डिवीजन है। डिवीजन का मतलब पता है ना आपको, डिवाइड करना है ऊपर के नंबर से नीचे के, सॉरी नीचे के नंबर से ऊपर के नंबर को डिवाइड करना है। यानी करना क्या है, 1000 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से डिवाइड करोगे तो आपके 2 से 3 मिनट चले जाएंगे। तो हमको यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड नहीं, हम आपको स्कॉलरशिप का ट्रिक सिखा रहे हैं कि आप इसको फटाफट इसका इस डिवीजन को कैसे करोगे। तो देखो, ये 1000/100 हमने अभी आपको बताया कि ऊपर नीचे जीरो जब होते हैं राइट साइड में, तो हमको वहां पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। हम सिंपली क्या करते हैं, हम नीचे के 0 से ऊपर के 0 को कट कर देते हैं। तो जब हम कट करते हैं, तो ये सबसे पहले 100 में जो राइट साइड में यूनिट पे जो 0 है, सबसे पहले उसको कट करेंगे। ये देखो, इसका यूनिट इसका यूनिट दोनों 0 कट हो गए। अब यहाँ पे एक 0 और बचा है, इस 0 से इस 0 को कट कर दिए। अब बचा क्या, ऊपर 10 बचा, नीचे 1 बचा, यानी 10/1। 10/1 का मतलब होता है 10। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 10। उसी प्रकार से मेथड समझे ना बच्चों, 0 से 0, पहले 0 से पहला 0 कट गया, दूसरे 0 से दूसरा 0 कट गया, बच गया सिर्फ यहाँ पे 10। और इस 10 को हमने यहाँ पे लाके रख दिया और हमारा आंसर हो गया 10। 10/1 का मतलब होता है 10। उसी तरह से अब हम दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पे 3000/300, 3000/300। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं हम, राइट साइड में जीरोज है, तो यहाँ पे नीचे 2 0 है, ऊपर 2 0 है। अब नीचे के 2 0 से ऊपर के दोनों 0 को हमने कट कर दिया, बच गया क्या 30/3। अब 30/3 है बच्चों। अब यहाँ पे और क्या करना है आपको, अभी ये जीरोस तो खत्म हो गए, लेकिन यहाँ पे 3 अभी बचा है। अब क्या करेंगे, 30/3 यानी 30 को 3 से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे अब इसको भी समझना, 30/3 यहाँ पे डिवाइड करना है, तो हमको ट्रेडिशनल मेथड नहीं जाना है। सिंपली क्या करते हैं, 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 का टेबल इस 3 में पढ़ते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे होता है 3 1 जा 3। यहाँ पे 30 है, 3 1 जा 3 और 0 यहाँ पे हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, ऊपर 10 नीचे 1, ऊपर 10 नीचे 1 का मतलब होता है 10। कितना सिंपली हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। कैसे कैसे किया, फिर से आपको करके दिखाएं, तो फिर से करके दिखाते हैं। एक बार फिर से हम इसको कट करके आपको दिखाते हैं। हमने क्या बताया, राइट साइड में जब किसी दो नंबर्स के राइट साइड में जीरोज है और वहां पे हमको डिवाइड करना है, तो इसमें जितने जीरो होंगे, इसमें जितने जीरो होंगे, 0 से 0 कट हो जाएंगे। अब नीचे 2 जीरो है, तो ये दोनों जीरो जो है कट हो जाएंगे। ये दोनों जीरो कट कर दिया हमने,
बचा अब यहाँ पे ऊपर 30, नीचे बचा 3। अब 30 को 3 से डिवाइड करना है तो उसके लिए भी हमको पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे फैक्टर्स में हमने सिखाया था ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर जो फ्रैक्शन मिलेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे ऊपर 30 है, नीचे 3 है, तो हम 3 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो नीचे 3 को डिवाइड से करेंगे तो 3 1 जा 3 होता है। ऊपर के 30 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 1 जा 3, बच गया 0, ये बन गया 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 10। उसी तरह से अब तीसरे को देखते हैं। तीसरे में भी क्या है, 8000 अपन 4000, 8000 अपन 4000। ऊपर देख रहे हैं 8 के राइट साइड में 3 जीरो, नीचे 4 के राइट साइड में 3 जीरो। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट हो गए, बचा क्या 8/4। 8/4 अब क्या करना है हमको, 8 है नीचे 4 है, तो हमको इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल जो है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। ऊपर नीचे चलो इस 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। इस 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो अब क्या वो बच गया, यहाँ पे ऊपर से बच गया 2, नीचे बच गया 1। 2/1, 2/1 का मतलब होता है सिंपली 2। इस तरह से बच्चों हम एक ट्रिक का यूज करके, जब इस तरह से नंबर्स हो, जब नंबर्स के राइट साइड में जीरोस हो और दो नंबर्स हो, दोनों के राइट साइड में जीरोस हो और उनको हमको डिवाइड करना हो, तो डिवाइड करने में जो जीरोस होते हैं ना, हम क्या होता है, जो नीचे का जीरो होता है उससे ऊपर के जीरोस को कट कर देते हैं। नीचे यहाँ पे हमने आपको दिखाया, पहले यहाँ पे था क्या था, यहाँ पे 2 जीरो थे, यहाँ पे नीचे 2 जीरो थे, तो इस जो 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो को कट किए। यहाँ पे 3000/300 में नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो को हमने कट कर दिया, बचा सिर्फ 30/3। यहाँ पे 8000 में भी वही हुआ, ऊपर 3 जीरो थे, नीचे 3 जीरो थे, कट हो गए, बचा सिर्फ 8/4, उसको भी हमने कट कर दिया। तो आंसर हमारा मिल गया यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। इस तरह से बच्चों स्कॉलरशिप में हम इस मेथड का यूज करके डिवीजन को बहुत ही क्विकली कर सकते हैं। अब ये जो मेथड है इसका आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये आपको समझ में आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा ये आपको। ठीक है, तो ये इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपको देखना है, क्या देखना है, देखो नेक्स्ट में हम दिखा रहे हैं आपको, हाँ ये देखो, यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों दिखाई दे रहा है। वहां पे हमने खाली पहले में मल्टीप्लिकेशन दिखाया था, जीरो वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे पहले डिवीजन दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे पहले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है डिवीजन है, फिर उसको मल्टीप्लाई भी करना है। नीचे भी डिवीजन है, फिर उसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसको हमको करना है, कैसे करेंगे, तो हम आपको करने जा रहे हैं। देखिए पहला, सबसे पहला 500/200, ये तो हमने आपको सिखाया है। और इसको हम आप ट्रेडिशनल मेथड आपको नहीं बताएंगे, हम डायरेक्टली आपको जो क्विक मेथड है, जो ट्रिक्स है वो बताएंगे। हमने आपको बताया कि जब दो नंबर्स को डिवाइड करना है, दोनों के नंबर्स में राइट साइड में जीरोस होते हैं, तो हम दूसरे नंबर से, जो नीचे का नंबर होता है उसमें जितने जीरोस होते हैं उससे ऊपर वाले जीरोस को कट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर 500 है, नीचे 200 है। तो 500 में यहाँ पे 2 जीरो है, 200 में भी 2 जीरो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जीरो को जीरो से कट करेंगे। तो जो मेथड है, जीरो और जीरो राइट साइड में है, तो इसको हम सबसे पहले ये दो जीरो कट हो जाएंगे। ठीक है, ये दो जीरो जब कट हो गए तो बचा क्या, ऊपर 5, नीचे क्या बचा 2। यहाँ पे क्या बचा, इंटू 15, यहाँ पे 15 है, नीचे 2 है, 15 इंटू 5। यहाँ का जो डिवीजन थोड़ा सा है, ये आपको अब क्या करना पड़ेगा, ये हो गया अब हमारा, ऊपर 5 बचा, नीचे क्या बचा 2, और इधर पे क्या बचा है 15। अब हमने आपको फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वो सिखाया है। तो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जब 5/2 इंटू 15 है, तो हम क्या करते हैं 5/15, तो हम इसको लिखते हैं 5 इंटू 15, 5/15 लिखेंगे, अपॉन दोनों के नीचे जॉइंट में 2 हो जाएगा। तो अब ये 5 इंटू 15 कितना होता है, 15 5 जा 75, और नीचे हो गया 2। तो आंसर आ गया हमारा 75/2। तो यहाँ पे हमको क्या आंसर मिला, 75/2। अब हम सेकंड पे देखते हैं। सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड है 20, ये है 20, ये नीचे 600, 20/600 इंटू,
150, 20/600 पहले डिवीजन है इनटू 150। अब जब इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो हमने आपको रूल बताया, सिंपल रूल क्या है, ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर को अब जब जीरोज होते हैं तब हम उनको कट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब देखोगे बच्चों तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ एक ही जीरो है, नीचे दो जीरो है, तो हम अगर कट करने जाएंगे तो इस जीरो से इस जीरो को कट कर दिए, ठीक है, एक जीरो कट हो गया, लेकिन अभी एक जीरो बचा हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो जीरो है नहीं कट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर 150 को देखोगे तो यहाँ पे एक जीरो है, तो हमको यहाँ पे जो जीरो है इससे भी हम इसको कट कर सकते हैं। तो कैसे कट होगा, तो ये जो जीरो है आपको हम तो डिफरेंट कलर से दिखाते हैं, थोड़ा लैग हो रहा है, ठीक है, चलिए हम इसी से करते हैं। ये जो जीरो है वो इस जीरो को कट कर देगा, तो बचेगा क्या, ऊपर 2 नीचे यहाँ पे 6, ये हो जाएगा हमारा 2/6 इंटू 15, 2/6 इंटू 15। तो अब क्या हो गया है 2/6। अब इसको सिंपली शॉर्ट में हम सिखाए, आपको बता देते हैं हम इसको कैसे करना है। अब यहाँ पे 2 है, नीचे 6 है। अब हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने का जो तरीका था वो बताया था कि ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड करो। सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3। तो ऊपर 1 नीचे 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 1/3 हो गया, अब नीचे 3 है, ऊपर तो 1, अब 1 को तो और कट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 15 बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को से 15 को डिवाइड करेंगे, तो 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 1 आता है, और 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 5 15। तो ये 3 और 15 कट हो गए। अब क्या मिला हमको, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे 1 इंटू 5, और नीचे क्या बचा है, सिर्फ 1। तो 1 इंटू 5 का मतलब होता है 5, और 5/1 का मतलब होता है 5। तो इस तरह से हम यहाँ पे कट मेथड का यूज करके इसको फटाफट आंसर्स फाइंड आउट करने का पूरा ये सब टेक्निक का यूज करके हम स्कॉलरशिप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये कट मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड जिस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का जो रूल है, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करने पे जो हमको फ्रैक्शन मिलता है वो इक्विवेलेंट होता है, उसका यूज करके हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो अब तक मैंने जो आपको ट्रिक्स सिखाया है, ये सब आपको ट्रिक्स समझ में आया होगा, और बड़ा ही मजेदार ट्रिक्स है ये सब। ये ट्रिक्स का यूज करके हम गणित को मजेदार तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। और आप सब भी इस ट्रिक्स का प्रैक्टिस करिए, और इस ट्रिक्स का जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये सब आपको इजी होते जाएगा, और फिर स्कॉलरशिप के आप जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको आराम से इजिली और जल्दी से जल्दी उसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए, आज के इस लेसन में मेरी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।